चलो दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि ये जो पत्र लिखना रहता है, ठीक है ना, जैसे कि एप्लीकेशन कहते हैं हम लोग, ठीक है। इसको अगर ये लिखना है तो कैसे लिखें। पहली बात तो सबको बड़ा टिम्मा होता है यार कि लिखना कैसे, यहाँ पर मैंने भरे क्या, वो तरीका मैं बता दूंगा आप लोग को कैसे भरना है। किसी चीज़ के बारे में आप लोग एप्लीकेशन लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक। बस इस बात क्या देखिए, अगर देख रहे हैं तो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, पूरा यकीनन बता रहा हूँ, आप किसी चीज़ के बारे में भी आप लोग प्रश्न पत्र वो एप्लीकेशन आप लोग लिख लेंगे, एकदम मेरी गारंटी है, ठीक है। देखिए चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग का ये वाला टॉपिक है आकस्मिक अवकाश हेतु प्रश्न पत्र, यानी दिया रहेगा क्वेश्चन में कि अपने प्रधानाचार्य को आकस्मिक अवकाश हेतु प्रश्न पत्र लिखिए, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन लिखिए आकस्मिक अवकाश के लिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग छोटे थे तो कहते 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को एप्लीकेशन लिखो, लिखाया जाता था ना, तो वैसे ही है ये भी, ठीक। चलिए देखिए, सबसे पहला काम होगा सेवा में, ठीक है। सेवा में श्रीमान महोदय, ये तो सब लोग लिख लोगे। प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य को लिखोगे, यहाँ बस प्रधानाचार्य रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ बस प्रधानाचार्य लिख रहे हो, प्रधानाचार्य रहना चाहिए, ठीक है। विक्टर इंटर कॉलेज धोरीघाट मऊ, जिस स्कूल का है उस स्कूल में लिख देना, ठीक। फिर विषय, सबसे मेन टॉपिक है ये विषय लिखना, सबसे मेन टॉपिक है विषय लिखना। अगर ये नहीं लिखो तो तुम लोग एक नंबर तुरंत काट देगा। विषय क्या रहेगा, प्रश्न में ही छुपा रहता है, आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र, यहाँ बस क्या लिख लिया, आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र, ठीक है। अगर लिख देता शहर में साफ सफाई हेतु, तो यहाँ पर लिखता शहर में साफ सफाई हेतु। विषय समझ गया कैसे लिखना है, जो पत्र में दिया, वो क्वेश्चन में दिया रहता है वही, ठीक है। जैसे कि टेलीविजन के लिए, यहाँ पर क्या लिख दिया, टेलीविजन के लिए, खुद तुम लोग के प्रश्न में दिया रहेगा, ठीक है। ये विषय लिखना बहुत जरूरी है, ठीक। इतना हो गया। फिर इसके बाद है सविनय निवेदन, बस इतना आप लोग को सब में कॉपी पेस्ट करना है। बस याद क्या रखना है, अगर प्रधानाचार्य के बारे में बोला तो प्रधानाचार्य लिखोगे, डीएम के बारे में बोला तो डीएम लिखोगे, तहसील अधिकारी के बारे में बोल रहा है तो तहसील अधिकारी लिखोगे, शिक्षिका के बारे में बोल रहा है शिक्षिका को लिखोगे, ठीक है। जिसके बारे में बोल रहे हैं तो इसके बारे में यहाँ पास लिखोगे, और जिस विभाग से और जहाँ से है वहाँ से लिखोगे। जैसे कि प्रधानाचार्य कहाँ क्या है तो विक्टर इंटर कॉलेज धोरीघाट के, डीएम कहाँ क्या है तो मऊ के है तो मऊ लिखोगे, कोई दिक्कत है, ऐसे आप लोग को लिखना है, ठीक। चलिए यहाँ तक सविनय निवेदन सबका हो जाएगा, सविनय निवेदन सबका हो जाएगा, ठीक है। सेवा में श्रीमान महोदय प्रधानाचार्य विक्टर इंटर कॉलेज धोरीघाट मऊ, विषय लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आकस्मिक अवकाश हेतु पत्र, सविनय निवेदन, यहाँ तक लिख लेना, ठीक। अब क्या है, महोदय मैं आपके विद्यालय, देखो अगर छुट्टी चाहिए, स्कूल में पढ़ रहे हो तो स्कूल में ना पढ़ोगे, हम लोग 10 में पढ़े तो 10 की बात होगी, कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है, प्रधानाचार्य से कैसे, अगर आप लोग का अध्यापक से छुट्टी मांगना है तो कैसे मांगोगे, ऐसे नहीं कहोगे सर जी वो तो जान नहीं रहे कि आपको किस क्लास में पढ़ रहे हो, सर जान रहे नहीं जान रहे तो क्या कहोगे, सर जी मैं आपके क्लास कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, अपना नाम नहीं बोलना है लेकिन, ठीक है ना, पेपर में नाम नहीं लिखना, मैं आपके कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, ठीक है, अपना नाम नहीं बोलना, ठीक। जान फिर कहोगे सर जी कुछ भी, जो भी बहाना होगा, बुखार है तो बुखार, सर जी मुझे बुखार हो गया था इसलिए मैं 2 दिन आने के लिए स्कूल के लिए समर्थ नहीं हूँ, तो के बाद 2 दिन का छुट्टी दे दीजिए, ठीक। बस इतना ही बोलना। अब इसी को आप सिस्टमेटिक तरीके से इसमें लिखना रहता है और कुछ नहीं करना होता है। जो आप लोग को सर जी के सामने बोलना चाहते हो वही आप लोग को कॉपी में लिखना होता है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, एकदम बढ़िया से कायदे, वो चीज़ आप लोग लिख लोगे। देखो कैसे, देखो इधर क्या है, लिखोगे महोदय मैं आपकी विद्यालय विक्टर इंटर कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, हुआ कि नहीं हुआ, वही चीज जो बोला था कि महोदय मैं आपके विद्यालय विक्टर इंटर कॉलेज का एक विद्यार्थी, लिख लोगे जिस विद्यालय का, ठीक है। मैं आपकी विद्यालय कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ, ये बढ़ाने के लिए मैं 2 बार कर दिया हूँ, ठीक है। मैं आपकी विद्यालय में कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ, याद रहे अपना नाम नहीं लिखना कहीं भी एप्लीकेशन में, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक ठीक। फिर अब कोई से बहाना बना सकते हो, अगर बुखार है तो बुखार लिख देना, कल रात से मुझे बुखार था, ठीक है, तो मैं भाई थोड़ा अच्छा सोचा हूँ, तो क्या कल मैं खेल रहा था और खेलते खेलते मुझे मेरे पैर में चोट लग गई, कुछ भी बना सकते, तुमको जैसे बोला टीचर सामने वैसे बोल सकते हो, वही लिखना है तुम सबको। मैं क्या कहूँगा कि मैं कल खेल रहा था जिसके वजह से खेलते खेलते मेरे पैर में चोट लग गई, और जिस वजह से मेरा पैर सूज गया है, जिस वजह से मेरा पैर क्या हो गया, सूज गया है, और मुझे चलने में ज़्यादा परेशानी हो रही है, मुझे चलने में ज़्यादा परेशानी हो रही है, जिस वजह से मैं 2 दिन का अवकाश चाहता हूँ, जिस वजह से मैं 2 दिन का आकस्मिक अवकाश चाहता हूँ। क्योंकि आकस्मिक का बात हुआ है, आकस्मिक अवकाश लिखना तो इसको अलग कलर से लिखना, ठीक है। आकस्मिक अवकाश चाहता हूँ जिससे मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं पुनः विद्यालय आ सकूं, ठीक है। कृपया मुझे अवकाश देने का कष्ट करें, ठीक हो गया, यहाँ तक खत्म। इसका एक लाइन छोड़ के उसके बाद लिखना धन्यवाद, फिर एक लाइन छोड़ के लिखना आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम नहीं लिखना है, ABCD लिख देना या फिर XYZ लिख देना, फिर उसके नीचे लिख देना कक्षा 10वीं, ठीक है, कक्षा 10। और इस साइड बगल में क्या लिखना, डेट उस दिन का, कोई दिक्कत, बोलिए समझ में आया कि नहीं समझा। किसी चीज़ के बारे में देखो, किसी और दूसरे के बारे में लिखना तो कैसे लोगे, जैसे कह देगा कि अपने नगर पालिका को लिखिए साफ सफाई हेतु, तो कुछ नहीं करना है, सेवा में श्रीमान महोदय, ठीक है, नगर पालिका अधिकारी, ठीक,
दोरी घाट जनपद मऊ। ठीक है, कोई दिक्कत क्या लिखोगे? श्रीमान महोदय नगर पालिका अधिकारी से दोरी घाट जनपद मऊ लिख लेंगे। फिर यहाँ पर विषय क्या रहेगा? साफ सफाई हेतु। यहाँ पर विषय लिखेंगे शहर में साफ सफाई हेतु, शहर में साफ सफाई हेतु। फिर सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन। महोदय मैं आपके नगर दोहरी घाट का एक निवासी हूँ, आपके नगर दोहरी घाट का एक निवासी हूँ। हमारे आसपास में बहुत ही ज्यादा गंदगी हो गई है, जिससे कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। गंदगी होगा तो बीमार पड़ेंगे लोग कि नहीं पड़ेंगे? यही लिखोगे। नगर में बहुत ही अगल बगल में बहुत ही गंदगी हुई, जिससे बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं और जिससे तबीयत उन लोग की खराब हो रही है। आपसे निवेदन है कि कृपया हमारे नगर को स्वच्छ करने का कष्ट करें। ठीक, कोई दिक्कत? बस कष्ट करें। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख देना धन्यवाद। फिर आपका आगे कार्य नहीं लिखना है, आपका नगर वासी, आपका नगर वासी। अच्छा, तो अपने ABCD लिख देना, नाम नहीं लिखना। ठीक है, बस हो गया। और डेट यहाँ पे दे देना, कोई दिक्कत? जिस तरह से चाहो उस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, बस कुछ नहीं करना। ये थोड़ा सा बदलेगा। ठीक, और यहाँ पर मटेरियल जैसे तुम बोलना चाहते हो सामने में वैसे ही बोलना है। अपने सर जी से बोलना चाहते थे 2 दिन का छुट्टी चाहिए, तो कैसे छुट्टी चाहिए? कुछ तो बहाना मारना पड़ेगा कि नहीं? बहाना मारना पड़ेगा। वैसे सर जी छुट्टी देंगे नहीं, बहाना क्या मारोगे? सर जी बुखार है, और सब लोग तुम्हें बहाना मारते हैं, सर जी पकड़े नहीं है। अच्छा बहाना मारो, सर जी कल खेल रहे थे, पैरा में चोट लग गया है, जिससे पैरा सूज गया है, चलने में बड़ी परेशानी हो रहा है, तो 2 दिन का छुट्टी दे दी तो बड़ा निक रहत। इसी चीज़ को बस सिस्टमेटिक तरीके से लिख देना है, यही चीज़ लिखना है, बस सिस्टमेटिक तरीके से लिख देना, जिसमें भोजपुरी का लैंग्वेज ना हो। ठीक है, तो बाद में धन्यवाद लिखना है, आज्ञाकारी शिष्य लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है। नाम को जब ABCD क्लास 10 के बोर्ड पेपर में कर रहा हूँ। ठीक है, अगर विद्यालय में जमा करना था तो नाम लिखना रहता है। ठीक है, लेकिन बोर्ड के पेपर में लिखना है तो वापस नाम नहीं लिखना। फिर नीचे कक्षा 10वीं और इस साइड डेट। कोई दिक्कत है? एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन में लिखने में दिक्कत है तो बोलो, कोई से भी कुछ भी पूछे, बस विषय यहाँ पर जरूरी है देना। और यहाँ पर जो आपको समस्या बस वही लिख देना, एज इट इज, जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे लिख दो, इससे कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर DM को लिखोगे, DM भी बहुत ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्स नहीं करता, बस देखता कि ये समस्या है तो हाँ चलो ठीक है भाई सर, थोड़ा सा सुलटाने का काम करो, कोई भी हुआ। ठीक है, ये जो बीच का मैटर होती है अपने मन से ही भरना होता है। जो आपको समस्या लग रही है रियल में वही समस्या लिखना है, जैसे आप दूसरे से बोलना चाहते हो वैसे आप लोग इसको लिखोगे। ठीक है, कोई दिक्कत?